यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आज की कक्षा के बारे में, आज की कक्षा है आपके लिए यहाँ पे सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम से जुड़ी हुई। संदीप जी जय हिंद, यश जय हिंद, स्वागत है आपका, आदर्श जय हिंद, गुड इवनिंग, लकी गुड इवनिंग बेटा, सभी का दोस्तों यहाँ पे स्वागत है आज की कक्षा में, जो कि आपको दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाएगा। मयंक जी गुड इवनिंग। हाँ तो हाँ जी, वंदे मातरम आदर्श, हाँ जी जय, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। राइट, तो अगर बात करें आपसे दोस्तों आज की कक्षा के बारे में, तो आपकी जो आज की क्लास है इसमें आज हम लोग ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे। कृष्णा जी जय हिंद जय हिंद। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आपके लिए, ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है अभिनय, तो आज जो आपके लिए सिस्टम होगा, समझिएगा, आज का जो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए वो होगा आपके लिए यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आपको दिखाएंगे दोस्तों कि लहू सिर्फ बहाना नहीं, लहू बनाना भी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपका दोस्तों परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे आपका परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपका चूंकि यूपीएससी लेवल है तो थोड़ा सा डिटेल वे में आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा जाता है एक्चुअली। कभी भी बायो के सवाल आप उठा के देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपसे इस तरीके के सवाल लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ जी, सभी का यहाँ पे दोस्तों स्वागत है। अच्छा, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में जरा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ, वीडियो या फिर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपको अगर बात करें तो यहाँ पे डाउट से रिलेटेड कोई समस्या हो तो जरूर पूछ लीजिए। अभी पीडीएफ, वीडियो या डाउट की अगर कोई समस्या हो तो अवश्य पूछिए, आपका स्वागत है। हाँ जी, हाँ बताइए क्या सवाल है सर, कोई स्टोरी होगी? हाँ जरूर होगी स्टोरी। हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं मिल रही, हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं मिल रही, हिस्ट्री की पीडीएफ की समस्या है। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डाउट है? हम्म, सर नोट्स कैसे बनाया? अच्छा, नोट्स बनाने की समस्या अभी बताते हैं, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है सर, करंट अफेयर की क्लास नहीं होती है, करंट अफेयर नहीं, अब आपको स्टैटिक जीके होता है एनडीए। ठीक है, स्टैटिक जीके के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, आपको यहाँ पे पूरा पढ़ाया जाएगा। जय हिंद अभिजीत जय हिंद, स्टोरी सुना दे। ठीक, चलो पहले यहाँ पे स्टोरी ही सुना देते हैं आपको। तो आज किसकी स्टोरी सुनाई जाए आपको? आज यहाँ पे अगर बात करें आपसे, आज आपके लिए कौन सी बढ़िया स्टोरी रहेगी? अब्दुल कलाम की स्टोरी सुन चुके हो? अब्दुल कलाम की, किरण बेदी की, अब्दुल कलाम की सुनिए स्टोरीज? अब्दुल कलाम की नहीं सुनी अभी तक? एक भी स्टोरी नहीं सुनी अब्दुल कलाम की? नहीं सुनी अब्दुल कलाम की पक्का? चलो आज अब्दुल कलाम की स्टोरी सुना देते हैं। ठीक है, वैसे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए कुछ ऐसे लाइफ की जुड़ी हुई स्टोरीज है। सर जब सर पढ़ाते हैं तब वीडियो बंद होकर चालू हो जाता है, जब सर पढ़ाते हैं तब वीडियो बंद होकर चालू हो जाता है, वीडियो बंद होकर चालू होता है, वो आपके लिए एप्लीकेशन की समस्या है जो आप बता रहे हो ना, ये एप्लीकेशन जो है ना क्रैश हो रही है। स्टैटिक जीके कब होता है? जब आपका कोर्स खत्म हो जाए ठीक है, हाँ जी, नेट फ्लक्चुएशन होता है, राइट, इसकी वजह से होता है। जो आप समस्या पूछो उसी का निवारण कर रहे हैं आप। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, फिर आपको चलो पहले स्टोरी सुना देता हूँ। अब्दुल कलाम का नाम आप सबने सुना होगा दोस्तों। ठीक है, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम वो हस्ती हैं दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे भारत को, आपके लिए अगर कहा जाए, एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में आए थे जो अपने साथ में एक बक्सा लेके आए थे। बस एक बक्सा था, एक अटैची थी, साइंटिस्ट थी, एक बक्सा था, एक अटैची थी, उसके साथ आए थे वो राष्ट्रपति भवन में, और दोस्तों वही बक्सा और अटैची लेके गए थे। ये है अब्दुल कलाम। तो इन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई दोस्तों एक कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो है आपके दोस्तों आपकी तरह ही यहाँ पे जुनूनी होते हैं भाई। हमारे आप पहला एटम बॉम्ब इन्होंने दिया था, नहीं वो दूसरे थे, वो विक्रम साराभाई। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ी पहली पीएसएलवी दी है, जिससे आज पूरा भारत जो है सैटेलाइट चलाता है, वही दिया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो ये जो है दोस्तों जुनूनी बहुत थे। अच्छा, इनका भी सपना आपकी तरह था कि मैं भी पायलट बनूंगा, इनका सपना था कि मैं पायलट बनूंगा, उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत। सोचिए उस जमाने में जब यहाँ पे कोचिंग नहीं होती थी, जब यहाँ पे किताबें भी ढंग की नहीं होती थी, उस जमाने में इन्होंने एनडीए निकाल ली।
एनडीए निकाल लिया, और एनडीए निकाल के दोस्तों इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें दोस्तों यहाँ पे आपको, हाँ वहां पे दोस्तों कुल 9 सीटें थी, हाँ शायद 8 थी, 8 सीटें थी, और 9वीं जो इनकी रैंक थी, तो दोस्तों इनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आके वो लड़का रोने लग गया कि जो मेरा सपना था वो टूट गया। लेकिन हिम्मत देखिएगा, हिम्मत दोस्तों लोगों को क्या से क्या करा देती है। आप जहां पे मौका तलाश रहे हैं उन्होंने मौका बना दिया। फिर दोस्तों ये चलेगा बीटेक करने के लिए, आपकी तरह ही यहाँ पे ये बीटेक करने चलेगा, राइट। हाँ 8th रैंक है ये भी। तो दोस्तों ये जो है फिर चलेगा बीटेक करने के लिए। बीटेक करने गए तो इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग को चुन लिया, और पूरे 4 साल बिता दिए, पूरे 4 साल बिता। सोचो, लोग कहते हैं कि महान लोग वो गलती करते हैं, लेकिन फिर इतनी अच्छाइयां कर देते हैं कि वो गलतियां कम हो जाती। तो ये बीटेक करने जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की, 4 साल बर्बाद, सपाट, 4 साल पता ही नहीं चले। 4 साल के बाद ये फिर से एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मुझे एक बार और बीटेक करना चाहिए, एक बार और बीटेक। लोग बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, ये पहले इंसान थे जिन्होंने दोबारा बीटेक किया। नहीं, वो सरकारी था। तो दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये अब चूंकि गरीब भी थे, और गरीबी में दोबारा बीटेक, वो भी सरकारी, तो भैया अब की बार प्रोफेसर ने यहाँ पे, अब ये यहाँ पे फिर जो है दबाव में आ गए। प्रोफेसर जो है आपके दोस्तों, ये फिर जो है आपका जो है फिर दबाव का मतलब, इनको मतलब करना ही करना था, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की तो इनका हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए ये यही कलाम जो है दोस्तों, ये आगे जाकर के एक होवर क्राफ्ट बनाते हैं, राइट। ये आपके लिए एक होवर क्राफ्ट बनाते हैं। होवर क्राफ्ट समझते हो? एक शिप को हवा में उठा दो और उसको बलून में आपका तैरा दो, वो होवर क्राफ्ट होता है। तो इन्होंने डीआरडीओ में इनकी नौकरी लगी थी, नई नई जवानी थे, 23-24 साल की उम्र थी। इन्होंने उसी समय पे बिना किसी फंडिंग के होवर क्राफ्ट को बना डाला। होवर क्राफ्ट जमीन में हल्का सा ऊपर उठ के बनता था, पूरे भारत में किसी ने नहीं बनाया, इन्होंने होवर क्राफ्ट बना। इंदिरा गांधी के पास खबर पहुंची कि भारत में पहली बार होवर क्राफ्ट बनाया है, कलाम ने बनाया। कलाम नाम उठ गया, कलाम, अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी खुद आती है देखने के लिए। उनके साथ में दोस्तों, अब चूंकि प्रधानमंत्री थे उस समय की, तो उनके साथ आते हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ। तो इंदिरा गांधी यही बातों बातों में पूरा होवर देखती हैं और अपनी इच्छा जताती है कलाम से कि मैं ये प्लेन उड़ाना चाहती हूँ, मैं इस प्लेन में बैठना चाहती हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ आगे बढ़ते हैं, कहते हैं यस मैम, मैं आपको चला के बताऊँ। ये रोक देते हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ को, रुको, मेरी इन्वेंशन है, तुम नहीं हाथ लगा सकते। उसको रुकना पड़ता है, क्योंकि ये इन्वेंशन वाकई में उनकी थी, उनका कोई अधिकार नहीं। इंदिरा गांधी मुस्कुराती है, तो वो कहते हैं रुको मैम, मैम सब मैडम को मैं बैठ के चलाऊंगा। तो सोचिए, वो व्यक्ति जिसने कभी एनडीए में भी दोस्तों मात खाई थी, वो इंडियन एयरफोर्स के चीफ को मना कर देता है, और खुद बैठ के वो उस देश के प्रधानमंत्री को उड़ाता है। ये होता है सपने की उड़ान, और ये होती है आपकी लगन। समझ रहे हैं? जिंदगी में याद रखना, गलतियां खूब करना, लेकिन जब अच्छा करने बैठना तो इतना अच्छा कर देना कि वो गलतियां सब खत्म हो जाए। क्लियर है? अरे जाग जाओ, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था। उम्मीद करता हूं कुछ सीखोगे इससे आप लोग। अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है ना? बच्चे छोटे बच्चों की तरह सुनते हो। ठीक ठीक, अच्छी चीजें सीखना, कुछ सीखना, तभी कुछ अच्छे कहानियों का मजा भी आता है। कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती है, यहाँ पे आपके कैरेक्टर को बदलने के लिए होती है यहाँ पे, राइट। हाँ जी। सर आपके पास, अरे क्या फालतू चीज पूछ लो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे जो है ठीक है, कुणाल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो ये थी आपके लिए। ठीक है, तो अगर बात करें आज की यहाँ पे, अच्छा 2 चीजें और हैं, उनको भी मैं आपको डाउट पूरा कर दूं। नोट्स कैसे बनाने, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने भी ग्रेजुएशन तक कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैं किताबों में अंडरलाइन करके पढ़ता था। ठीक है, हाँ जी। थैंक यू, आपने बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, रियली। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो नोट्स होते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, नोट्स हमेशा जो लाइन लिखो, समझ लो मेरी बात को, जो लाइन लिखो वो अपनी भाषा, अपनी सोच वाली लिखो। जैसे अगर मैंने कह दिया सेल इज मेड अप ऑफ, सॉरी, चलो ठीक है, सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। फिर अब आप क्या करेंगे, आप में इसके अधिकतर सारे बच्चे यही लाइन लिख देंगे,
तो तुमने नोट्स क्या बनाए समझना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको अप्लाई करके देखना। आज किसी भी बुक को उठा लेना, सेल इज अ यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ये आपके हर एक किताब में लिखा रहता है। बेसिक यूनिट कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं, इस तरह से कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिख दिया, मैंने सिर्फ ये लिख दिया सेल इज, या सेल इज, यहां पे अगर कहें तो आपके लिए सेल इज, वी कैन से सेल इज, नहीं, बॉडी इज लाइक अ बिल्डिंग, ऐसे लिख दो, बॉडी इज लाइक अ बिल्डिंग। कैसे लिखा जाता है, बॉडी इज लाइक अ बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड सेल इज इट्स फ्लैट, सेल इसका फ्लैट। ठीक, याद हो गया एक ही बार। ये आपने अपनी भाषा में लिखा, समझो इस चीज को। तो अगर आप ये लिखोगे तो आपके दिमाग में कोई भी गतिविधि नहीं की, लेकिन अगर आप ये लिखोगे तो आपके दिमाग में गतिविधि की, वही आपको याद करा दे। समझ रहे हो आपको, ये होते हैं नोट्स। सेल इज लाइक अ ब्रिक, शाबाश बेटा। देखो आदर्श ने देखो तुरंत यहाँ पे एग्जांपल दिया, समझ रहे हो कुणाल, सेल इज लाइक अ ब्रिक। तो ये तरीका होता है एक नोट्स बनाने का। क्यों आप में और एक टॉपर में अंतर रहा हमेशा, उसने खुद से काम किया और आपने सबके हिसाब से काम किया। एक टॉपर और एक आप में सिर्फ इतना अंतर है कि उसने खुद पे भरोसा किया और अपना काम किया, आपने सब पे भरोसा किया और सबका काम किया। ठीक, दूसरी चीज, हिस्ट्री के पीडीएफ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करा दूंगा सर को कि हिस्ट्री के पीडीएफ जो है ये 2-3 बैचेस की अभी अपलोड नहीं। ठीक है, और कोई सवाल, सब क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, अब हम लोग बात करेंगे आपसे परिसंचरण तंत्र के बारे में। समझिए, ये जो परिसंचरण तंत्र होता है आपका दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका दोस्तों एक तरीके से देखिए तो यहाँ पर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको मैं फ्रेश पेज लेना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, ये जैसे अगर मानिए आपके लिए, आपके घर में जो नाली होती है ना, नाली, राइट, नाली सबके घर में होती है। अब ये नाली जो है दोस्तों, ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो आप कहेंगे सर सीवर लाइन। अब ये सीवर लाइन जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे जाके मिलता है, तो आप कहेंगे सर नदी में। अब ये नदी जो है दोस्तों कहाँ पे जाके मिलेगी, तो आप कहेंगे सर समंदर में। बोलो यही तो होता है ना, राइट, ऐसे ही तो मिलता है ना। ठीक है, तो ये जो आपके घर की नाली है, समझिएगा सबसे पतली चीज है उसमें, सबसे छोटी चीज, सबसे पतली चीज है। तो इसको प्यारे साथियों मैं कैपिलरी कहूंगा। नाली क्या है आपके घर की, ये कैपिलरी है। अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा सीवर की तरफ झांको। अब ये सीवर क्या है दोस्तों, ये वो जगह है जो आपके घर में नहीं आ सकती थी, आपके घर में सिर्फ नाली आ सकती थी, सीवर नहीं आ सकता, वरना घर कहां बनाते। तो ये जो दोस्तों सीवर होता है आपके लिए, इसको हम लोग आर्टरी और वेन कहते हैं, आर्टरी और वेन के नाम से जानते हैं। ये क्या है हिंदी में, इसको हम लोग केशिका कहेंगे। तो और ये क्या है आपके लिए, ये शिरा है, और ये क्या है आपके लिए, धमनी है। ठीक है, तो ये शिरा धमनी हो गई, ये आर्टरी वेन्स हो गई, ये आपके लिए कैपिलरी हो गया। समझिएगा, यहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे नदी के बारे में, नदी, तो नदी जो है दोस्तों, ये हो जाती है सबसे बड़ी। मतलब भाई अगर देखो तो गटर से, सीवर से तो बड़ी है। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सुपीरियर वीना केवा। इसी इससे अभी आप हृदय में देखो, सुपीरियर वीना केवा। अब ये सारी चीजें कहां पे मिल रही हैं, समंदर में। तो आपके लिए जो समंदर है वो हृदय है, आपके लिए जो समंदर है वो हृदय है। हृदय को हम लोग यहाँ पे हृदय नरेश या फिर हार्ट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है आपके लिए, ये हो गया आपके लिए सुपीरियर वीना केवा। ये क्या हो गया आपके लिए, सुपीरियर वीना केवा। ठीक है, तो ये है आपका परिसंचरण। अब यही जो है दोस्तों, ये फिर से यहाँ पे आपका जो है बाहर निकल जाएगा, फिर से वापस आएगा नदियों के माध्यम से। तो ये पूरा एक चक्र बनाता है, शरीर से हृदय, हृदय से आपका शरीर की तरफ। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए जो पूरा सिस्टम है, इसी को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखो तो मेनली आपकी दो चीजें आपको देखने को मिलेगी हमेशा। कोई कभी भी पढ़ लेना, हमेशा दो ही चीजें मिलेंगी, एक तो हृदय, और दूसरा हृदय का काम यानी कि रक्त को छानना। दैट्स इट, हृदय और रक्त, यही दोनों चीजें आपके परिसंचरण तंत्र को बनाती है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे आपसे सबसे पहले हृदय के बारे में, तो हृदय को नोट कीजिएगा दोस्तों, हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे,
तो हृदय के अध्ययन को प्यारे साथियों हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, आपका कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे तो एक डॉक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, एक डॉक्टर को इसीलिए हम लोग यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये तो शायद सभी को पता होगा, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा है ब्लड। ठीक है, ब्लड को यहाँ पे अगर बात करें आपसे, ब्लड के बारे में जरा एक चीज पहले जानो जो आपका यूपीएससी पूछता है। ब्लड, ब्लड के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों आपसे, तो ये दो रंग का होता है, एक रंग का नहीं होता है, दो रंग का होता है। एक रंग तो सबको पता है, एक रंग कौन सा होता है आपके लिए, हाँ अभी आ रहा है मुझे उस पे। एक रंग कौन सा होता है आपके लिए, एक होता है यहाँ पे आपके लिए जिसको हम लोग ना ना, एक होता है लाल। एक रक्त कैसा है, लाल, ये लाल रंग, मलाल रंग, याद आ गया। और वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें आपसे, एक तो रेड कलर होता है, दूसरा होता है आपका नीला कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो जो लाल रंग लेके चलता है उसको आप लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसको आप लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो आपका नीला कलर होता है उसको आप लोग हीमोसियानिन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका हीमोसियानिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए, हीमोसियानिन। ठीक है, ब्लू ब्लड किसमें पाया जाता है, अभी बस बस बेटा उसी पे आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये हीमोसियानिन समझिएगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, ये आपका जितने भी मानव है, स्तनधारी है, सब में पाया जाए, मानव है, स्तनधारी है, सब में पाया जाए। लेकिन हीमोसियानिन, हीमोसियानिन जो है दोस्तों, ये आपका शंख हो गया, शंख के अलावा ऑक्टोपस हो गया, इसी में पाया जाए, नीला कलर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, वो जरा नोट कीजिएगा। पूछता है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाला कौन है, लाने जाने ले जाने वाला कौन है, लाने ले जाने वाला कौन है, ठीक है? लाने ले जाने वाला कौन है? ठीक है? तो आपके देखिए यहाँ पे दो नाम आते हैं यहाँ पे। एक होता है जिसको आप लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में। इसी तरह से दोस्तों एक और नाम होता है आपके लिए, उसको हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। इसको मैं अभी हिंदी में भी लिखूंगा, इसको हम लोग मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपके लिए यहाँ पे क्या, एक हो गया हीमोग्लोबिन, एक हो गया हीमोग्लोबिन। ठीक है, और दूसरा हो गया यहाँ पे आपके लिए मायोग्लोबिन, दूसरा क्या हो गया आपके लिए, मायोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, ये आपके शरीर को यहाँ पे ऑक्सीजन लेके लाने ले जाने का काम करता है। लेकिन अगर बात करें मायोग्लोबिन के बारे में, ग्रास हॉपर का ग्रीन होता है, नहीं नहीं, ग्रास हॉपर का शरीर ग्रीन होता है, उसका ब्लड ग्रीन नहीं होता। तो और वैसे भी आर्थ्रोपोडा में तो उसका ब्लड जो है बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें मायोग्लोबिन के बारे में, तो आपकी जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती हैं, जिनको आप जिम में जाके बनाते हैं, इनको जो रक्त लेके जाता है उसको हम लोग मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमारे लिए रक्त ले जाने के दो है माध्यम, एक है हीमोग्लोबिन, दूसरा है मायोग्लोबिन। राइट, इसी तरह से दोस्तों इसी हीम से जुड़ा हुआ एक और शब्द है, हीम का मतलब होता है ब्लड। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो आपके लिए दो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ये भी नोट कर दो, आपके लिए यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो आपके रक्त को दोस्तों यहाँ पे आपका नापने के काम आते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों जो कि यहाँ पे आपके शरीर के आरबीसी को नापता है, और एक होता है जो आपके दोस्तों शरीर के ब्लड प्रेशर को नापता है। क्या करता है आपके लिए, शरीर के ब्लड प्रेशर को नापता है। आरबीसी क्या है, तो ये है आपके लिए रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, और ये क्या है आपकी दोस्तों, ये है रक्तचाप। ठीक, तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपसे आरबीसी के बारे में, तो नोट कीजिएगा, आरबीसी को जब आप गिनते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहते हैं हिमेटोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, हिमेटोसाइटोमीटर के नाम से जानते हैं, हिमेटोसाइटोमीटर कहते हैं। अब इसको हिंदी में लिख देंगे। और अगर मैं कह रहा हूं रक्तचाप को नापना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे
स्फिग्नो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं, स्फिग्नो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। और ये आपके यूपीएससी में ये एक सवाल तो पूछ ही लेता है यहाँ से तो 100% है आपके लिए कोई ना कोई सवाल आ ही जाए। हीमोग्लोबिन से आ जाएगा, हीमोग्लोबिन से नहीं आएगा तो आपका दोस्तों मायोग्लोबिन से आ जाएगा, वरना यहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंट से सवाल पूछ देगा। ये आपके नेट पेट सवाल होते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपसे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए चाहे हीमोग्लोबिन हो और चाहे मायोग्लोबिन, इन सब में दोस्तों एक एलिमेंट जरूर उपस्थित होता है जिसको हम लोग एफई के नाम से जानते हैं। एफई यानी जिसको हम लोग यहाँ पे आयरन के नाम से जानते हैं। और ये आयरन जो है दोस्तों, ये यहाँ पे क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है आपके लिए आयरन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को, डन है, ठीक। तो अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से 10 सेकंड लो, स्क्रीन आपके लिए, ठीक है। इसको ध्यान से देखो एक एक शब्द को, फिर अभी तक जो पढ़ाया उससे एक सवाल करते हैं छोटा सा, तो आपको तैयार हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना था। जिनका हो जाए वो कहेंगे यस सर, ठीक है। और जिनको अगर ना हुआ हो तो वो कहें सर एक बार रिपीट कर दीजिए, उनके लिए भी रिपीट होगा, ठीक है। बस हाँ, जब यहाँ पे आपके लिए जब सवाल पूछा जाएगा, हाँ ठीक, डन हो गया, ठीक है। चलो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के आधार पे सवाल होगा, जरा समझिएगा। ये सब पढ़ा हमने ब्लड के बारे में, ठीक। इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने हृदय और ब्लड के अलावा यहाँ पे अध्ययन कार्डियोलॉजी, आर्टरी और इसके अलावा यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा के बारे में पढ़ा। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि आपके लिए बस इतना ही पढ़ा है, ठीक है। तो चलो बस एक सवाल मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं पूछता हूं कि आपके शरीर में जो रक्त है दोस्तों, शरीर को रक्त आपका कौन पहुंचाएगा, शरीर को रक्त आपका कौन पहुंचाएगा, तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं, साइनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन। बस एक आंसर है, फटाफट बताइएगा, इजी भी है कठिन भी हो सकता है, जैसा समझिए, बस फटाफट। बस यहाँ पे प्रैक्टिस अब आपको ये करनी है कि आपके लिए जो सवाल होगा वो सवाल यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा इजी वे में होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो नोट कीजिएगा, हाँ जी। यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए, हाँ हरिमोहन, बताइए बेटा, सवाल पूछिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, राइट आंसर नोट कीजिएगा, आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। कुणाल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हरिमोहन कोई सवाल है आपका क्या क्लियर, चलिए चलेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये हो गया आपके यहाँ पे शरीर को रक्त पहुंचाने के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़। अब देखिए अगर बात करें कभी भी आपके रक्त के बारे में, तो पहले अभी हम लोग यहाँ पे आपका हृदय का समझे, ठीक है। हृदय के बारे में, रक्त के बारे में समझे। तो ये दोस्तों आपका हृदय क्या है, एक पंप की तरह काम करता है, समझिए। ये आपका हृदय क्या करता है, एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों हम तो इसको यहाँ पे आपका जो है अगर कहा जाए इसको हम धड़का हम तो नहीं रहे, राइट। हम तो इसमें जो है धक धक नहीं कर रहे, ठीक। तो जब ये खुद से काम करता है, जब ये स्वयं से यानी कि खुद से यानी कि स्वयं से काम करता है, तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, इसी को हम लोग यहाँ पे आपका इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आपका इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है किसी भी जगह पे, चाहे वो आपका सांस लेना हो, चाहे पुतलियों का फड़कना हो, चाहे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके बालों का उगना हो, ये सब आपके हाथ में नहीं है, अपने आप होता है, नेचुरल होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पे ये सब अपने हाथ से काम कर सकते हैं। तो इन जितने भी इनवॉलेंट्री काम है, सांस लेना, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका पुतलियों का फड़कना, ये सब दोस्तों यहाँ पे आपका ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, वो यहाँ पे आपका जो है कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आंखें बंद हो जाती है, शाबाश। तो यहाँ पे इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं, नोट कीजिएगा, ब्रेन का वो हिस्सा, नाम हो जाएगा
मेड्यूला ओब्लोंगाटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो ये जो दोस्तों आपके लिए मेड्यूला ओब्लोंगाटा होता है ना, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा होता है ना, तो इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका ये वो हिस्सा है जो कि आपके हृदय की गति को नियंत्रित करता है ब्रा कर्तनक, कर्तनक, ये ना याद करना, ना गंदी बात नहीं, ये ना याद कर लेना, भूल जाओगे कर्तनक, कर्तनक तो बिल्कुल याद नहीं होना तुम्हें। यहाँ पे इसको हम लोग मेडुला ओब्लोंगाटा के नाम से जानते हैं, जो कि आपके ब्रेन के हर एक इनवॉलेंट्री फंक्शन को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए हार्ट से ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे जाता है? हार्ट से ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे जाता है? सवाल तो अच्छा है। हार्ट से ब्रेन को रक्त के माध्यम से, अभिजीत, हृदय, ब्रेन, ब्रेन में क्या है आपकी नसें हैं, नसों के द्वारा ही जाता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, हृदय के बारे में। अच्छा, हृदय के बारे में एक और चीज जानिएगा, अगर आप कभी हृदय को देखना, तो इसमें से एक चीज आपकी यूपीएससी में पूछी जाती है। ये देखो, सबसे खतरनाक वाला फोटो दिखाते हैं, ये सोचो तुम्हारा असली दिल है, और छोटा सा होता है, ज्यादा वजन नहीं होता, केवल 400 400 भी नहीं होता, 300 ग्राम का होता है बस, 300 ग्राम का है ये पूरा। अब जरा देखो, इसमें जो चमक सी आ रही है ना, ये जो चमक देख रहे हो ना, चमक, ठीक है, ये जो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए चमक होती है ना, राइट, इस चमक को यहाँ पे हम लोग दोस्तों, ये आपका चूंकि हृदय है, याद रखना, हृदय से जुड़ा हुआ कोई भी टर्म आएगा दोस्तों, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका कार्डियो के नाम से जानते हैं, इसके नाम जानते हैं कार्डियो के नाम से, ठीक है। हाँ, तो ये जो चमक होती है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे आपका ये जो परत है ना आपकी, इसको हम लोग कहते हैं आपका यहाँ पे पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए पेरिकार्डियम, पहली चीज, ठीक है, पेरिकार्डियम। अब यहीं पे दोस्तों अगर आप देखें, तो इसके अंदर की जो यहाँ पे मस्कुलर लेयर है, ये वाली जो अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, अंदर वाली लेयर दिख रही है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग आपका एंडोकार्डियम, क्या कहते हैं हम लोग उसको यहाँ पे? एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया पेरिकार्डियम, एक हो गया एंडोकार्डियम, ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पे आपके जो शरीर का हृदय का दोस्तों यहाँ पे जो भाग होता है, उसको नियंत्रित करता है, ठीक। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे जो आपका हृदय होता है ना, ठीक है, हृदय की पहले बात मत करें, पहले हम लोग यहाँ पे रक्त की बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, अब यहाँ पे आपके लिए बात हो गई क्या, कि आपके हृदय में दो परतें हैं, एक वो जो बाहर चमकदार दिख रही थी, वो क्या थी? वो पेरिकार्डियम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अंदर की आपकी लेयर थी, उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है, ठीक है, समझना। तो ये हो गया, ठीक है। इसके यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो आपके लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझिएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी कई सारी आपकी आर्टरीज और वेन्स दिखती है, कई सारी, यहाँ पे आपके लिए कई सारी होती हैं जो आपके यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दिखती हैं। अब अगर दोस्तों इन आर्टरीज और वेन्स के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो आपके लिए यहाँ पे दो नाम जरूर दिखेंगे, उन दो नाम, दो साइंटिस्टों के बारे में आपको जानना जरूरी है। दो साइंटिस्टों के बारे में पहले जान, एक साइंटिस्ट जो है दोस्तों, इनको हम लोग यहाँ पे आपका विलियम हार्वे कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग उसको? विलियम हार्वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लिए? ये हो गया आपके लिए विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक और नाम होगा आपके लिए, कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पे क्या कहते हैं उसको हम लोग? यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके लिए कार्ल लैंडस्टीनर होते हैं आपके लिए, कार्ल लैंडस्टीनर होते हैं आपके लिए, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आपका रक्त के दोस्तों यहाँ पे अलग अलग खोजें की थी, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे सबसे पहले विलियम हार्वे के बारे में, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने, ये देखो, इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया कि ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये कैसे नसों से हृदय में जाता है, हृदय से आपका वापस नसों में आता है। तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र की जो खोज थी, तो ये जो परिसंचरण तंत्र की खोज थी आपकी, ये की थी विलियम हार्वे के द्वारा। तो नोट कीजिएगा, विलियम हार्वे के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो खोज की गई थी, उसको हम लोग यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं।
तो फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, तो नोट कीजिएगा, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे आपकी दो चीजों की खोज की। एक हो जाएगा दोस्तों कि इन्होंने यहाँ पे ब्लड ग्रुप की खोज की, नंबर 1, इन्होंने यहाँ पे आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसकी खोज की, ब्लड ग्रुप। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पर एक और चीज हो जाएगी आपकी, जिसको हम लोग RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आपका RH फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने दो चीजों को खोज की। एक तो उन्होंने देखा कि रुको, रक्त अलग अलग है, कैसे इसको एक कर रहे हो, रक्त अलग अलग है, कैसे इसको एक कर रहे हो, एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि रक्त तो बहुत ही अलग है, जिसमें RH फैक्टर तो वो है तो और भी अलग है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि रक्त अलग है, फिर उन्होंने कहा नहीं रुको, रक्त के अंदर यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो भी RH फैक्टर, वो भी अलग है। तो इन दोनों की खोज यहाँ पे की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। वहीं विलियम हार्वे के द्वारा प्यारे साथियों आपके जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये हो गया आपके लिए यहाँ पे साइंटिस्ट के साथ साथ विलियम हार्वे और यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर, तो ये हो गया। अच्छा, अगर बात करें आपसे दोस्तों यहाँ पे आपके रक्त के बारे में, तो आपके लिए जो हार्ट होता है, समझिएगा आपके लिए केवल मैं बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, हार्ट। हार्ट एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। हार्ट को अगर आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए हार्ट के कुल 4 पार्ट होते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, नहीं नहीं एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये पूरा है, नीचे तक पूरा है। ठीक है, जैसे ये पूरा है ना, ऐसे ये भी पूरा है यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका राइट ऑरिकल कहते हैं, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, समझिएगा 4 भाग। ये दोस्तों आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 भाग, ठीक, 4 भाग हो गए। तो यही दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे कि आपका जो हृदय होता है, हार्ट, ये कुल इसमें आपके 4 भाग होते हैं, भाग 4 होते हैं। उससे जो आपका हृदय का जो रक्त जो अच्छे छन जाता है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर बात करें फिश के बारे में, तो फिश में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए केवल 2 ही यहाँ पे आपके हार्ट चैम्बर, समझना, पहले जो पानी में थे उनके केवल 2 आपके चैम्बर थे। चैम्बर मतलब समझो 2 खाने, बस 2 खाने, 1 और 2। फिर जैसे ही दोस्तों आप पानी से ऊपर आए, तो आप बन गए उभयचर। तो यहाँ पे आपके लिए हो गए दोस्तों कुल 3 भाग। तो उभयचर के हो गए 3 भाग, जैसे थोड़ा सा पानी से ऊपर आए तो आप दोनों जगह रहोगे, यानी आपके लिए हो जाएंगे उभयचर। इंग्लिश में इसको हम लोग यहाँ पे एम्फीबियन के नाम से जानते हैं, एम्फीबियन के नाम से। तो एक हो गया आपके लिए मछली यानी कि फिश, दूसरा हो गया आपके लिए एम्फीबियन। ठीक है, और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके लिए कॉकरोच भी होते हैं, समझिएगा यहाँ पे आपके लिए कॉकरोच भी होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच में प्यारे साथियों आपके 13 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, 13। और अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जरा ध्यान से बताइएगा आप लोग, अगर मान लीजिए आपके लिए सवाल आ जाए कि किस जंतु में सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर होते हैं, तो क्या बताएंगे? सिंपल सा सवाल है आपकी आंखों के सामने, बस फटाफट से उसे देख के लिखना है। क्या नाम बताएंगे? हम्म, क्या बताएंगे? शाबाश, समझ में आ गया। आंसर इसलिए करना ताकि याद रहे। ठीक है, आंसर इसलिए करना ताकि याद रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए कॉकरोच। क्या हो जाएगा आपके लिए? कॉकरोच में सबसे ज्यादा आपके हृदय के यहाँ पे भाग होते हैं, यानी कि हार्ट चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो हार्ट होता है, नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो इसका डेवलपमेंट है, ये जब जो छोटा बच्चा जब बनता है मम्मा के पेट में, तो वो 40वें दिन से आपका हृदय का निर्माण होता है। कहने का मतलब समझ लो कि अगर डॉक्टर को चेक करना है कि बेबी ढंग से डेवलप हो रहा है कि नहीं, मेडिकल चीज बता रहे हैं, बेबी ढंग से डेवलप हो रहा है कि नहीं, हाँ, आपके लिए यहाँ पे बेबी ढंग से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ये देखेगा कि आफ्टर 40 डेज क्या उसको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है या नहीं। वो उससे पता लगा लेगा कि बेबी जो है बिल्कुल सही डेवलप हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात करें, वो तो कहा ही जाता है, वो तो होता ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहा मैंने, आपके फिश के 2 चैम्बर है, तो फिश के यहाँ पे एक्चुअली में आपके केवल 2 ही चैम्बर हो, बस। रक्त आएगा, रक्त यहाँ से छनेगा, निकल जाए, बस। 3 चैम्बर होंगे तो इस तरीके से हो जाएंगे।
4 होंगे तो इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बोलो किसने पूछा था यहाँ पे, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा, एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई आपकी रक्त के बारे में। आगे अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपसे रक्त के वजन के बारे में। तो याद रखिएगा, ये जो रक्त का वजन होता है ना, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो है एक सिंपल सी एक आपके लिए टेक्निक है, 4 नंबर की टेक्निक। चलिए आपको यहाँ पे 4 नंबर की टेक्निक बताते हैं। ब्लू हम्प वेल का कितने चैम्बर्स होते हैं? मैमल है 4 चैम्बर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो 4 नंबर की टेक्निक है, जरा इसको समझिएगा। 4 नंबर 4 दिशाएं कैसे? ये दोस्तों यहाँ पे आपका 4 नंबर बता रहा है 4 चैम्बर के बारे में, कि आपके हृदय में 4 चैम्बर यानी कि 4 भाग होते हैं। राइट, इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे आपके शरीर में कितना रक्त होता है, तो वो भी 4 लीटर यानी कि अप्रोक्स आपका 4 से 5 लीटर आपका रक्त होता है। आसान हुआ? ठीक है, 4 चैम्बर हो गए आपके रक्त में, आपके हिस्से में, और इसके अलावा दोस्तों 4 से 5 लीटर रक्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, जरा समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए 4 से अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो आपके लिए 2 जीरो लगा दो। नहीं नहीं नहीं, 4 से 5, 5 से एक्चुअली 5 साढ़े 5 तक होता है जी। ठीक है, अच्छा एक बढ़िया बात बताएं, यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि महिलाओं में जो रक्त होता है वो कम होता है, और पुरुषों में रक्त ज्यादा होता है। समझिएगा, महिलाओं में रक्त कम होता है, पुरुषों में रक्त ज्यादा होता है। तो इससे जरा मेरे प्यारे ऑफिसर जरा बताना, इससे आप लोग क्या निष्कर्ष निकालते हो? उनका फैट होता है। क्या फालतू बात है। हाँ, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि अगर महिलाओं में कम है, पुरुषों में ज्यादा रक्त है? देखिए मेरे प्यारे ऑफिसर, इससे क्या यहाँ पे इनहेरिट करते हैं बात, कार्डियो रेट कम होगा। ठीक है, नंबर 1 चीज। और कोई बात? क्विकली एनालिसिस दो, अपनी 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 एनालिसिस दो, सबकी अलग अलग होगी पक्का। क्या एनालाइज करते हो? कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता है आपके, क्या आ रहा है जी बताओ। एक ने बताया कि सर कार्डियो रेट कम होगा। सोचो उनका हार्ट भी छोटा होगा कि नहीं होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इनके में रक्त कम है, तो हार्ट की यहाँ पे जरूरत ज्यादा कम। ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस कम होंगे। शाबाश बेटा आदर्श। ठीक है, एंड्योरेंस कम होता है। वेरी गुड। ठीक है, मतलब ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती है, क्योंकि उनका हार्ट आपका क्या होता है? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एंड्योरेंस कम होता है, वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकती। कोई किसी महिला को देखना, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि उनका हार्ट कम कम होता है, छोटा होता है। हार्ट अटैक के चांसेस कम होगा। ठीक है, हार्ट ज्यादा प्यूरिफाई नहीं करेगा ब्लड को, नहीं ऐसा तो लगता है, हार्ट को प्यूरिफाई करेगा ही करेगा, नो डाउट। और कोई एनालिसिस? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बिल्कुल वैलिड बताए, शाबाश। हाँ जी, ऊपर वाले ने क्या सोच के बनाया होगा, लियो। ठीक है, वो तो एक अलग ही चीज है। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो ये हार्ट के बारे में। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे अगर मैं कभी भी कहता हूँ आपसे 4 से आपका 400 हो गया, 4-5 लीटर हो गया, आपके लिए यहाँ पे 400 क्या था? 400 यहाँ पे ग्राम वजन था। तो देखो कितना वजन है, 300 ग्राम अप्रोक्स पहुंच गए हम। पहुंच गए नहीं पहुंच गए? ठीक, इसी तरह से दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहां पर अगर कहा जाए, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे कहा जाए, तो ये जो 4000 की संख्या होती है ना, ये आपको WBC की संख्या बताती है। ये क्या बताती है आपको? यहाँ पे WBC की संख्या को बताती है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में दोस्तों बताती है ये WBC। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बताती है ये WBC। ठीक है, क्लियर हो गया? सर फोर्थ पॉइंट, 4 पॉइंट समझ में नहीं आया, फोर्थ पॉइंट नहीं समझ में आया होगा ना। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा, मैंने कह दिया, देखो मैंने आपको जो है पहले सिंपल 4 लिखा, वो 4 चैम्बर हो गए, फिर लीटर लगा दिया, वो आपका यहाँ पे रक्त का वॉल्यूम हो गया, फिर मैंने 2 जीरो लगा दिए, वो आपका वजन हो गया, फिर मैंने इसमें 3 जीरो लगा दिए, तो दोस्तों ये WBC की संख्या होती है। जरा नोट करके देख लो, WBC की संख्या यहाँ पे 2000 से 3000 के बीच में ही होती है, आप नोट कर लो, वही तो बताया था। ठीक है बेटा, कंफर्म कर देना अगर समझ में आ गया हो। ठीक है,
WBC कितने दिन डेड होता है ये या नहीं होता है, हाँ ये बताते हैं। 0.4, यही तो है 0.4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कोई पॉइंट है? श्वेत रक्त का मतलब इंग्लिश में श्वेत रक्त लिखा तो WBC बगल में लिखा है व्हाइट ब्लड सेल। अब क्वेश्चन पूछे जाए थोड़े बहुत, एनडीए के कुछ क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अभी देखो दिन भी याद करा, दिन भी याद करा, चलो अब दिन भी याद करने ना, चलो अच्छी चीज मैंने ये पूछी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, समझना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे 10 की संख्या याद करनी। फुल फॉर्म बता, अभी बता रहे, एक मिनट का समय देना। चलो पहले फुल फॉर्म बता देते हैं। यहाँ पे देखो 3 चीजें आपके शरीर में, एक आरबीसी, एक WBC, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। एक क्या होते हैं यहाँ पे आपके लिए? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, आरबीसी को जो है हम लोग यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल, आरबीसी को हम लोग यहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल कहते हैं। WBC को हम लोग यहाँ पे आपका व्हाइट ब्लड सेल, WBC को यहाँ पे हम लोग आपका व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर बात करें प्लेटलेट्स, तो ये तो ऑफकोर्स प्लेटलेट्स ही हैं। बस देखो इसमें एक चीज जान लो कि अगर आरबीसी की बात होगी तो दोस्तों इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। इसका बिजनेस कौन सा है? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। माने ये दोस्तों आपका ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम। ठीक, तो आरबीसी का दोस्तों यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, यानी कि ये आपके लाने और ले जाने का काम करता है। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे WBC के बारे में, तो WBC जो है दोस्तों, अब ये आपके शरीर का सैनिक है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में कोई सैनिक होगा तो वो क्या करेगा? लड़ेगा। क्या सिर्फ लड़ेगा या मरेगा भी? बताओ, सैनिक अगर लड़ेगा तो क्या सिर्फ लड़ेगा या मरेगा भी? क्विकली, मरेगा भी। इसीलिए इसके जीवन जीने का आपका समय कम होता है। और वहीं अगर प्लेटलेट्स की बात करें दोस्तों, तो ये अपना माथे पे स्कार्फ लगाए हुए नर्स, नर्स, अरे अरे चोट लगी, लाओ लाओ पट्टी लगा दो, नर्स। तो इसलिए थोड़ी सी ज्यादा जी जाती है आपकी WBC से। अब भैया जिसका धंधा है वो तो अपना जो है चंका है, वो सबसे ज्यादा जिएगा। ठीक, अब देखो 10 की संख्या को याद कर लो, 10 10 10, 3 चीजें आपको याद है। एक यहाँ पे याद हो जाएगा WBC कितने दिन जिंदा रहती है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा कि आपको यहाँ पे WBC, RBC और प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स को आसान करना, याद करना बड़ा आसान है, वही 10 यहाँ पे दिन हो जाएंगे। 10 दिन कितने हो जाएंगे आपके? 10 दिन। ठीक है सर, क्या हुआ? समझ नहीं पाया बेटा, क्या हुआ? मतलब 10 एक नंबर है, जैसे 4 एक नंबर था ना, वैसे 10 एक नंबर है। बस मैंने आपको एक नंबर याद करा दिया, उस नंबर को अगर ध्यान रखोगे और उसमें कुछ नहीं, जीरो बढ़ाते जाओगे, तब भी आपको अपनी जो है चीजें मिल जाएंगी। ये है मतलब। एम आई क्लियर नाउ एवरीवन? एम आई क्लियर? सर 3% वाला ये तुम्हें नहीं समझना है, ये तुम्हें नहीं समझना है, जो बता रहे हैं बस उतना ही समझो, अभी वही एग्जाम में आना है। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा इन डेप्थ बायो होती है। जो ये लिखा है ना, देखो उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे रक्त का जैसे 100% होता है, 100% रक्त है, तो उसका 3% तो हृदय खुद ही कंज्यूम कर जाता है। ये कहने का मतलब है, उसका कोई मतलब है नहीं आपको। तो अगर बात करें आपसे तो आपके लिए, हाँ, नहीं अब रुको, अब यहाँ पे 10/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5 दिन। तो 5 दिन आपकी WBC जिंदा रहती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपने 10 में एक और जीरो लगा दिया तो बन गया 100 दिन। तो 100 से 120 दिन यहाँ पे आपकी आरबीसी जिंदा रहती है। बोलो अब कर लोगे? बोलो अब कर लोगे? केवल 2 संख्याएं याद कर लेना, 10 और 4, आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं यही 2 संख्याएं दूर कर देंगे। केवल 2 संख्या याद करनी है, 10 और 4। सर फिर सर अपनी एज 5 डे ही क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग को शायद ज्यादा जीना होता है, कुछ अच्छा करना होता है, राइट? है कि नहीं? ये है। ऐसे कहते तो है 4 दिन की जिंदगानी, कहते भी तो है 4 दिन की जिंदगानी। 4 ही दिन की होती है, पता है एक्चुअली में देखो तो। हम लोग बस डेली उठते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, जिंदगानी केवल 4 दिन की होती है। वो बचपन, जवानी, बुढ़ापा और बुढ़ापा 4 ही दिन की है। ठीक है सर, WBC के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। देखो आज सवाल अच्छा, जरा सुनना। अभिनय ने एक बढ़िया सवाल पूछा, कंसेप्चुअल सवाल है। भोजन भी तो करता है WBC के लिए, हाँ। देखो अभिनय ने एक बढ़िया सवाल पूछा कि सर WBC के बिना क्या हम लोग जिंदा रह सकते हैं? मान लो हमारे शरीर में सैनिक ही ना हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों आपके लिए, एड्स।
एड्स की बीमारी। एड्स की बीमारी क्या करती है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। समझना, आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी होगी वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक, तो अगर आपके शरीर की यहाँ पे पूरे तरीके से इम्यूनिटी हो जाएगी खत्म, तो दोस्तों फिर एड्स का जो रोगी होता है ना, उसको कभी भी एक रोग नहीं होता है, उसको यहाँ पे हर रोग हो जाता है। पहले अगर मान लो एड्स का रोगी है तो उसको यहाँ पे अस्थमा होगा, अस्थमा से दिल की बीमारी, फिर डायबिटीज, फिर अपच, फिर डायरिया, फिर कॉलरा। तो ऐसे जब उसको दर्जनों बीमारियां हो जाती है, उससे यहाँ पे आपका जो है ये एड्स का रोगी मर जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो आप हेल्दी हो तो उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए आपकी WBC से, राइट। सर कोई एड्स को सही नहीं कर सकती क्या? अभी फिलहाल तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन देखो भविष्य में बन जाएगी, ऐसा नहीं है, नो डाउट। टी लिम्फोसाइट को मारती है तो वो यहाँ पे अब सही हो जाए तो वो आपका हो जाएगा, एड्स की भी आपकी दवाई आ जाएगी, राइट। तो ये बात हो गई यहाँ पे आपकी रक्त के बारे में, ठीक है। अब देखिए अगर रक्त के बारे में बात की जाए तो जरा इस डायग्राम को सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्या हो गया सर? अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। किस चीज का? तुम नाम बताओ, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ पे कितने दिन WBC RBC जिंदा रहती है, ये वाला। यहाँ पे WBC क्या बताओ, WBC के बारे में क्या बताना है? तो आओ तुम्हें मिलवाते हैं WBC से, आओ चलो बताओ। ये है आपके लिए WBC, ये आप बताओ क्या समस्या है। देखो WBC क्या है आपके लिए, समझो। WBC आपके शरीर में फाइट करते हैं, डिशुम डिशुम करते हैं, ठीक है। और इसमें डिशुम डिशुम करने के लिए सैनिकों के पास हथियार होने चाहिए। तो हमें तो इतने ईयर जिंदा रहते हैं, 5 डेज जिंदा रहती है, फिर बनती भी तो है। अरे बनती भी तो है भैया, ब्लड सेल कहाँ बनती हैं? अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, माफ कीजिएगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ब्लड सेल लगातार बन भी रही हैं आपके शरीर में, ब्लड सेल आपके शरीर में बन भी तो रही हैं, ये तो बताना ही भूल गए। ब्लड सेल भैया आपके शरीर में कहाँ कहाँ बनती है, दो चीजें नोट कर ली। एक अभी जो आपका बचपना है, बचपन, ठीक है, इसको मैं चिल्ड्रन कहूंगा। जो अभी आप हैं, आपके यहाँ भी हम आपके चिल्ड्रन से थोड़े से बड़े हो चुके हैं, वयस्क में अभी आएंगे, 18 साल के हो जाए तब। और एक होते हैं वयस्क यानी एडल्ट, जो 18 20 21 साल के होते हैं, एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, किसी बच्चे में जो आपके लिए यहाँ पे रक्त बनता है वो दो जगह बनता है। एक आपका लिवर में बनता है, दूसरा आपका स्प्लीन में बनता है। लेकिन अब आपकी उम्र तक यहाँ पे जो एक वयस्क की आप यहाँ पे कैटेगरी में आने लग जाते हो, एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड नाइट डाकू मॉस्किटो, तो डबाक डबाक, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश आदर्श, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे वयस्क के बारे में, तो वयस्क में अब लिवर और स्प्लीन के काम बढ़ गए, तो उन्होंने ब्लड बनाना छोड़ दिया, ठीक है। तो उन्होंने ब्लड बनाना छोड़ दिया, तो दोस्तों यहाँ पे अब जो ब्लड है आपके लिए, ये बनेगा आपकी बोन मैरो। तो हर समय, हर पल, हर दिन यहाँ पे दोस्तों लगातार आपके लिए दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं वो रक्त को बनाती हैं, राइट। यानी कि बोन मैरो में आपका यहाँ पे बनती है, ठीक है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। लिवर का मतलब होता है यकृत, यकृत। बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो का मतलब होता है अस्थि मंजा। बोन मैरो क्या होता है, राइट आदर्श, तो समझना। यहाँ पे चलो मैं फिर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत और बताऊंगा ब्लड के बारे में। बोन आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देखो कुछ इस तरीके से आपकी ये बोन हड्डी ऐसी दिखती है लगभग लगभग। जितने लोग नॉनवेज खाते हैं वो इस चीज से कह सकते हैं हाँ सर ये लगभग लगभग ऐसी दिखती है। तो आपका बोन मैरो जो है हड्डियों की शुरुआत में यहाँ पे बना होता है, भरा रहता है, इसी को बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पे एक नाम भी होता है, उसके नाम की कोई मीट की डिश डिश भी बनती है बोन मैरो की ही, वो नाम नहीं याद आ रहा है उसका। अरे खोपड़ी से बनती है, बताओ, खोपड़ी से, उसका नाम होता है बहुत बढ़िया, बकरी की खोपड़ी से। नहीं नहीं, वो एक अलग होता है, उसमें आप लोग को बता देते। हाँ इसी में RBC बनता है, इसी में WBC बनता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे RBC के बारे में, तो जरा बताना सिर्फ, चलो आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, सिर्फ मुझे बताना ये कितने दिन जिंदा रहेंगी RBC। वही ट्रिक याद करना 10 वाली, कितने दिन RBC जिंदा रहेगी, फटाफट आंसर आते जाने चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन भी करा दें आपको। कितने दिन? ठीक है, वही खाली 10 की संख्या को याद रखना, अपने आप तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे 100 से 120 दिन, ठीक है। अगला सवाल, प्लेटलेट्स कितने दिन जिंदा रहेंगी? अगला सवाल, प्लेटलेट्स कितने दिन जिंदा रहेंगी?
जितने प्रेजेंट है सब लोग जवाब देंगे। प्लेटलेट्स कितने दिन जिंदा रहेंगी 10 के फॉर्मूले के अनुसार? कितने दिन? तो दोस्तों नोट कीजिएगा यहाँ पे आपके लिए 10 दिन। अगला सवाल, डब्ल्यूबीसी कितने दिन जिंदा रहेंगी? हाँ, उसी को यहाँ पे आपने आधा कर दिया, हो गया आपके लिए 5 दिन। कितना हो जाएगा आपके लिए? 5 दिन। तो 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 120 से 100 दिन हो गया। हो गया यार, इजी रहा ना? ठीक, आप समझो। यहाँ पे अगर बात करें आपसे दोस्तों, तो आपके लिए जो डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों कई सारे छोटे छोटे भागों में बटा। ठीक, अब जरा मुझे बताना, इनमें से आपके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सेल कौन सा दिख रहा है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? सबसे बड़ा सेल यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? ओ कृष्णा, धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। क्या हो गया इतना प्यार अचानक से बढ़ाया? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी सेल कौन सी लग रही है, जरा बताना तो। हाँ जी, तो प्यारे साथियों नोट भी कर लो, ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ये आपके लिए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, नोट कर लो। ये आपकी सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक, अब इसी तरह अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो लिम्फोसाइट होता है और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, ये एक तरीके से आपके लिए यहाँ पे शस्त्रागार है। यहाँ पे शस्त्र तैयार हो, शस्त्र जो कि सैनिकों को दिए जाएंगे, कहेंगे जाओ चक दे फट्टे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, उन हथियारों का नाम क्या होता है, नोट कीजिएगा। उन हथियारों को यहाँ पे हम लोग आपका एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पे? उस हथियारों को यहाँ पे हम लोग आपका एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, राइट। तो आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर ये इओसिनोफिल, ये बेसोफिल, ये मोनोसाइट क्या करते हैं? खाली नहीं बैठे हुए, हाँ, अलग के लेवल के आर्मी है बॉडी में, वो तो है ही। और सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब क्लियर है? देखो चेक करो, कभी बीच में यहाँ पे हल्का सा दो है डेविएशन आ जाता है। क्लियर है विवेक जी, बताएं क्लियर है आपके लिए? नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। अब देखो जरा, क्लियर है? आदर्श कह रहे क्लियर है, कंफ्यूजन कर देते हो। ओके ओके, देखो अब तो क्लियर होनी चाहिए। ब्लर हो रहा है, अच्छा अब सही है, अब सही है, आवाज सही है मेरी? नहीं, हाँ हाँ। थैंक यू। इतना प्यार तुम लोग करते हो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए जो इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं, समझिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मोनोसाइट्स होते हैं। ये आपके शरीर में दोस्तों जो एलर्जी होती है, नोट कीजिएगा, आपके शरीर में जो एलर्जी होती है ना, उसके साथ फाइट करते हैं। अच्छा, बेस टाइप पूरा भर 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 भर। ओके ओके, चलो अब 2 ही 3 मिनट रह गए, राइट। चलो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे डब्ल्यू से। अब चलो थोड़े से सवाल कर लेते हैं आपके लिए, है ना। अब सवाल जो है हम लोग यहाँ पे आपके लिए, चलो यहाँ से शुरू कर। चलो बताओ, वेंट्रिकल्स जो है दोस्तों, ये आपकी किससे रिलेटेड होती हैं? हार्ट से, ब्रेन से, या दोनों से? वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स किस में होते हैं? हार्ट में होते हैं कि वेन में भी होते हैं, या फिर दोनों में होते हैं? पहला कंफ्यूजिंग सवाल दे दिया आपको। वेंट्रिकल मतलब समझते हो? वेंट्रिकल का मतलब होता है भाग। तो ये कह रहा है कि क्या केवल भाग हृदय में होते हैं, या केवल दोनों ब्रेन में भी? ये पूछ रहा है। अगर ब्रेन के हिस्से होते तो उसको भी वेंट्रिकल, उस वहां पे दो, एक्चुअली में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ब्रेन में, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आपके लिए? सब लोग आंसर दो, सही होगा गलत होगा, क्यों इसमें चक्कर में फंसे रहते हैं? आंसर तो दो एटलीस्ट। आंसर दिया नहीं, बैठे हुए कि सर हम तो सही ही हो सकते थे, या हम सर गलती होंगे, होंगे कौन मना कर रहा? अब्दुल कलाम को भी यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचे थे। और आप लोग जो है यहाँ पे अभी से ही बैठे बैठे, ना ना कभी नहीं। याद रखना, बैठे बैठे कभी कुछ ना करना बेटा, मेहनत हमेशा करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? ऑप्शन नंबर 3। दोनों में होते हैं, ब्रेन में भी आपके हिस्से होते हैं, और आपके हार्ट में भी हिस्से होते हैं। ओह थैंक यू अभिजीत, सो स्वीट ऑफ यू, धन्यवाद। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? तो मैं बस आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, 1 सेकंड से थोड़ा कम होता है। 1 सेकंड से थोड़ा कम होता है, बस वो देख लो, 1 सेकंड से थोड़ा कम, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। 1 सेकंड से थोड़ा कम होता है।
1 सेकंड से थोड़ा कम है, वो थोड़ा देखो कहाँ पे आ रहा है। ये देखो, ये तो मिनट लिखा है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। 1 मिनट में धड़केगा तो आप तो कहीं और ही गिर जाओ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.87। सब लोग नोट कर लो आराम से राइट आंसर। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, टेक योर टाइम, आराम से आंसर को देखिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, 1 मिनट में इसीलिए 70 बार धड़कता है। शाबाश है बेटे, बहुत अच्छे। 8×72 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका 70 बार, 70 से यहाँ पे आपका 72 टाइम्स आपका धड़कता है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया, एक और करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा। याद रखना कि यहाँ पे हृदय कब बन चुका था, हृदय कब बन चुका था। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आपका ब्लड जो है आपका ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका पास नहीं होगा, हृदय का यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, या ब्लड फ्लो पहली बार होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ, क्यों आखिरकार बच्चों के लिए कहा था कि इसको रोने दो, रोने दो, और ले इसको रोने दो, रोने और रोने दो। हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो ब्लड कैरी होता है वो वेस्ट हो जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों, क्योंकि ये अब आपका शरीर से बाहर है, माता से उसका जुड़ाव नहीं है, और माता से ही उसको यहाँ पे ब्लड भी मिल रहा था और खाने का आइटम भी मिल रहा था, इसीलिए पहली बार में ही आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, पूछ रहा है कि लंग्स की तरफ दोस्तों यहाँ पे कौन सा ब्लड है जो ऑक्सीजनेशन के लिए हृदय से जाता है। तो हृदय से अगर लंग्स की तरफ दोस्तों कोई भी जा जाए, हृदय से अगर आपका दोस्तों कहीं भी शरीर की तरफ जाए, राइट, शरीर की तरफ जाए चाहे लंग्स की तरफ जाए, तो हमेशा वो आपके लिए दोस्तों यहां पर आपकी आर्टरी ही होगी। नोट कर लो, हमेशा आर्टरी ही होगी, हमेशा हृदय से जा रही है, नोट कर लेना, हमेशा आर्टरी होगी। तो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर। तो चलिए दोस्तों, ये था आज के लिए आपका पूरा सफर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज थोड़ी बहुत बायो सीखी होगी, राइट, थोड़ा बहुत आया होगा, है ना। तो अब दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल होगा तो स्केलेटल ले लेंगे या फिर इसके अलावा कोई और आपका सिस्टम ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब फिलहाल दोस्तों जाने का हो गया है समय। चलिए, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज, आदर्श हमेशा आपके सही हो। ठीक है, जरूर जरूर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे समय है जाने का। ठीक है, दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।